आज के क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन लोडिंग, शियर फोर्स और बाइंडिंग मोमेंट। लोडिंग को हम लोग जनरली W से दिखाते हैं, शियर फोर्स या V से दिखाते हैं, बाइंडिंग मोमेंट को M से दिखाते हैं। एक मैं सिंपल एग्जांपल लिया हूँ क्वेश्चन को, रिलेशनशिप को दिखाने के लिए। यहाँ पे एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें एक साइड रोलर सपोर्ट है और इधर हिंज सपोर्ट है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेक्शन ले रहा हूँ। ये सेक्शन है, कहाँ से ले रहा हूँ, हिंज सपोर्ट से x डिस्टेंस पे एक सेक्शन ले रहा हूँ। सेक्शन को काटने के बाद मैं इस पोर्शन को यहाँ पे बना रहा हूँ, एक बी साइड जिसमें दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा सेक्शन पे हमको एक बाइंडिंग मोमेंट लग रहा है, एक शियर फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे जो लोड है W। हमको बेसिकली तीनों पे रिलेशन चाहिए, है ना। तो इसका एक डेरिवेशन बनता है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन आता है। पहला रिलेशन आता है, इक्वेशन भी बोल सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का चीज़ है ये। पहला रिलेशन बनता है W इक्वल टू डी शियर फोर्स अपॉन डी एक्स। इसका मतलब इसको दो तरीके से हम बोल सकते हैं। पहला है द रेट ऑफ चेंज ऑफ द शियरिंग फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू एस इज इक्वल टू द लोड। रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू एस इज इक्वल टू लोड। दूसरा और क्या बोल सकते हैं, द स्लोप ऑफ द शियर फोर्स डायग्राम। यहाँ पे आ जाएगा शियर फोर्स डायग्राम, स्लोप ऑफ द शियर फोर्स डायग्राम एट अ गिवन पॉइंट इक्वल टू द लोड एट दैट पॉइंट। दो इसका डेफिनेशन है। इसके बाद एक दूसरा रिलेशन आता है हमारे पास, बाइंडिंग मोमेंट का रिलेशन आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स का रिलेशन, शियर फोर्स इक्वल टू क्या होता है, DM अपॉन DX। तो फिर इसी को हम लोग और क्या क्या बोल सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द बाइंडिंग मोमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द बाइंडिंग मोमेंट विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू द शियरिंग फोर्स, इज इक्वल टू द शियरिंग फोर्स, ये भी बोल सकते हैं हम, है। और क्या बोल सकते हैं, द स्लोप ऑफ द बाइंडिंग, the slope of the bending moment diagram at a given point is the shear at that point। जो स्लोप रहेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में किसी भी पॉइंट पे, वही उसका शियर का वैल्यू रहेगा उस पॉइंट पे। इसको मैं और आगे बताऊंगा वीडियो पे जब क्वेश्चन करवाऊंगा इससे रिलेटेड। तो ये दो इक्वेशन को हमको याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शियर फोर्स क्या होता है, DM अपॉन DX, और लोड क्या होता है, शियर फोर्स अपॉन DX। उसके बाद एक टेबल बनता है जिसमें हम दिखा रहे हैं, लोड दिखा रहे हैं, शियर फोर्स वेरिएशन दिखा रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट वेरिएशन दिखा रहे हैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। यहाँ पे दिख रहा है अगर लोड जीरो है, लोड का वैल्यू क्या है, लोड का वैल्यू अगर जीरो है, किसके किसके बीच, बिटवीन टू कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड, टू कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड के बीच अगर लोड का वैल्यू जीरो है, जैसे इसका एग्जांपल कैसे बनेगा, यहाँ पे पॉइंट लोड है, एक कैंटिलीवर बीम बना देता हूँ, यहाँ पे W, मतलब देखो यहाँ पे लोड लग रहा है, यहाँ पे भी इसका शियर फोर्स आएगा, मतलब टू कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड हो गया, एक W हो गया, एक शियर फोर्स हो गया। अगर इसके बीच कितना लग रहा है, जीरो लोड लग रहा है, यहाँ पे कोई लोड लग रहा है क्या, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, मतलब क्या है, जीरो लोड लग रहा है। तो इसका शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट रहेगा, है ना। जैसे मैंने आप लोग को बताया था ये कैंटिलीवर बीम का, फ्री एंड पे अगर लोड लग रहा है तो उसका शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनता है, ये ऐसे बनता है, कांस्टेंट। देखो ये कांस्टेंट है, सब जगह W है, यहाँ पे भी W है, इस पॉइंट पे भी W है, इस पॉइंट पे भी W है ना। तो कांस्टेंट हो गया। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है, ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। इसी का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम याद करते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बना था, ये लीनियर बना था, है ना, ये A हो गया, ये B हो गया, यहाँ लीनियर बना था ये, यहाँ पे इसका मैक्सिमम वैल्यू था, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू था। तो यही बोल रहा है अगर दो कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड के बीच जीरो लोड लग रहा है, मतलब कोई भी लोड नहीं लग रहा है, यहाँ पे कोई भी लोड नहीं लग रहा है, तो उसका शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा जो कि कांस्टेंट रहेगा, और बेंडिंग मोमेंट
डायग्राम कैसे बनेगा, लीनियर बनेगा, जो कि हम लोग डायग्राम में देख रहे हैं। ये कांस्टेंट है, ये लीनियर है। सेम इसमें दूसरा कंडीशन है, अगर यूडीएल है, मतलब कांस्टेंट यूडीएल है, मान लेते हैं ये ऐसा यूडीएल लग रहा है किसी बीम में, ये सिंपली सपोर्टेड कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है, ये रोलर है, ये हिंज है, यूडीएल लग रहा है, तो इसका शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा, ये बनेगा शियर फोर्स डायग्राम, इसका बनेगा लीनियर। इसका शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसा लीनियर बनेगा। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसा पैराबोलिक बनेगा। ये हो गया शियर फोर्स डायग्राम, ये हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो आप लोग को अगर ये टेबल पता रहेगा तो डायरेक्ट आप लोग दिमाग लगा सकते हो कि शियर फोर्स डायग्राम क्या बनने वाला है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या बनने वाला है। यूडीएल है, कांस्टेंट यूडीएल है, तो शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा, लीनियर बनेगा, और बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन कैसे रहेगा, पैराबोलिक रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है ये, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तीसरा कंडीशन है लीनियर वेरिएशन। लीनियर वेरिएशन इस टाइप से, एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो इसमें शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा, इस केस में शियर फोर्स डायग्राम पैराबोलिक बनेगा, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या बनेगा, क्यूबिक पैराबोलिक बनेगा। इतना चीज़ हमको पता रहना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, फिर कभी क्वेश्चन गलत नहीं होता है। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं न्यूमेरिकल करवाता हूँ यूडीएल से रिलेटेड। ओके, थैंक यू।